तो देखिए अभी रेगुलर स्क्रीन पर रिकॉलेशन नोट्स करके आ गया है हमारा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिकॉलेशन पार्ट कवर कर रहे हैं अभी। तो अब फटाफट अभी रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आपको अभी स्क्रीन पे सारे डायग्राम्स दिख रहे होंगे जिसके थ्रू अभी हम गए, राइट। देखो सबसे पहले ये पहला जो डायग्राम था वो था कि अब तक कुछ हुआ नहीं है, दैट इज़ कंपेनियन सेल वगैरह ये पूरा इंट्रोड्यूस करा हुआ है। उसके बाद एनर्जी यूज़ हो रही है, बट अब तक फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं है फ्लूइम में। उसके बाद अगला डायग्राम था हमारा कि जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो चुका है, बट वहाँ पर अभी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुका है वगैरह ये सब कुछ देखा। फिर वाटर इधर आ चुका है, और उसके बाद हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर नीचे आता है लो प्रेशर में, और ये सारे डायग्राम। और फिर आखिर में स्किप करते हुए आ जाते हैं, तो आखिर में हमारा जो है वो पहुंच जाता है फाइनली, ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये सारे डायग्राम थे जो अभी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो देखिए ये सारे डायग्राम के थ्रू हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर किया। अब रिकॉलेशन नोट्स मतलब ये क्या है, ये बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप शॉर्ट टाइम में ट्रांसलोकेशन का टॉपिक इजीली कवर कर सकते हो। तो ये इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, भी रिकॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा था कि ट्रांसलोकेशन क्या है, okay, so the process in which food is transported to the other parts of the required part of the plant, okay, from the sufficient part of the plant, okay, from the sufficient part of the plant मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट ऑफ द प्लांट टू रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये बेसिक आइडिया दे देता है हमको ट्रांसलोकेशन के पूरे प्रोसेस का, कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो सोर्स सेल दैट इज सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक जा रहा है। उसके बाद प्रोसेस की तरफ बढ़े हम, ओके, प्रोसेस की तरफ बढ़े। और सबसे पहला पॉइंट जो था प्रोसेस में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस को हाईलाइट किया हुआ, और उसके बाद जो पहला पॉइंट था हमारा वो था फूड के बारे में हमने डिस्कस किया कि फूड को हम अल्टरनेटिव्स में क्या बोल सकते हैं, कि उसके अलग क्या है, मतलब अगर डीप स्पेसिफिकेशंस में जाए तो उसको और क्या बोल सकते हैं हम, फूड को अल्टरनेटिव क्या है। तो कई जगह पे इसको सुक्रोज बोला जाता है, तो कई जगह पे शुगर। तो ये तीनों ही वैलिड है। फूड की जगह पे आप सुक्रोज भी लिख सकते हो, शुगर भी लिख सकते हो। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्रोसेस के इसमें। उसके बाद यही फूड, ओके, यही फूड हमने क्या देखा था कि इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लूएम, ओके, बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल फ्रॉम द पार्ट ऑफ सफिशिएंट फूड। ओके, सो जो हमने बात की स्टार्टिंग में, राइट, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, तो यही पूरी प्रोसेस में देखा है हमने कि सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट में क्या हुआ, मतलब उसके बीच में उसके दौरान क्या हुआ। ओके, सो देखो ये जो हमारा पहला पॉइंट था प्रोसेस में, वो क्या बताता है हमको, द फूड इज बिन लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सफिशिएंट फूड। मतलब सफिशिएंट फूड मतलब जो सोर्स सेल है वहाँ से फ्लोएम में जाता है, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में जाता है एनर्जी यूज़ करके, और किसकी हेल्प से, कंपेनियन सेल के हेल्प से। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद हमने दो टर्म देखे, दैट इज कंपेनियन सेल के बारे में देखा एंड सीव ट्यूब्स के बारे में देखा। तो सबसे पहले हमने सीव ट्यूब के बारे में देखा। तो सीव ट्यूब के बारे में हमने एक स्टेटमेंट देखा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल थ्रू द फ्लोएम डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। ओके, सो सीव ट्यूब के बारे में हमने ये देखा कि सीव ट्यूब है क्या बेसिकली एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है फूड मटेरियल का फ्लोएम में वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सीव ट्यूब के एक्शंस के ऊपर। ओके, और उसके बाद हमने अगली चीज़ देखी, अगला पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल। तो ये दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस, और यू कैन से इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द विएबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, एंड सेकेंड इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। ओके, सो मेंटेनिंग द विएबिलिटी मतलब इसके हिसाब से देखें तो क्या बोल सकते हैं हम, कि जो प्रोसेस हो रहा है कि फूड को मतलब जो फूड है सुक्रोज जिसको हमने देखा है यहाँ पर डायग्राम में, तो फूड को कंपेनियन सेल के मदद से क्या किया जा रहा है, एनर्जी से यूज़ करके फ्लूएम में भेजा जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है सफिशिएंट पार्ट से मतलब सोर्स सेल से एनर्जी यूज़ करके फ्लोएम में भेजना, तो ये सक्सेसफुली आसानी से हो जाए, इसीलिए कंपेनियन सेल इंपॉर्टेंट है। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, तो जो हमने अभी डायग्राम्स देखे, तो
वो हमने कैसे देखे कि पास पास में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन थे, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन में भी मदद करता है, वो भी हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन है क्या। ओके, सो कंपेनियन सेल किस लिए इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल, दैट फर्स्ट थिंग इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द विएबिलिटी okay of the process, or you can say of the work. Okay, so it helps in the maintaining the viability of the process, and second it helps in long distance translocation. Okay, उसके बाद हमने देखा कि अब ये जो एनर्जी से सोर्स सेल से फ्लूएम में आ गया है फूड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, अब उसके वजह से हुआ क्या। ओके, अब उसकी वजह से हुआ क्या, देखिए ये स्टेटमेंट बताता है ड्यू टू दिस मतलब क्या, ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है इनटू द फ्लूएम, so due to this the concentration of food increases and water's concentration decreases, so water enters into the phloem by osmosis due to which pressure increases in the phloem. ओके, सो अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। अब हमने बार चार्ट्स के थ्रू देखा कि कैसे क्या हो रहा है बिफोर द मूवमेंट ऑफ द फूड इनटू फ्लूएम एंड आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द फूड इनटू द फ्लूएम, ये हमने देखा। ओके, सो जैसे ही यहाँ पर मूव करता है, ओके, वाटर मॉलिक्यूल एंड फूड पहले सेम कॉन्सेंट्रेशन में थे, बट अभी फूड आ गया तो पहले जो फूड था और अभी जो फूड है उसके वजह से कॉन्सेंट्रेशन फूड का हाई हो गया और वाटर का डिक्रीज हो गया एज टू द कंपैरिजन ऑफ दिस। सो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि ऑस्मोसिस के थ्रू, ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आता है, दैट इज़ फ्लोएम में आता है, और इसके वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अभी हाई प्रेशर डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, ये हमने देखा, दैट इज़ प्रेशर फ्लो के थ्रू हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है। ओके, सो द food and water is been at the same concentration and due to which high pressure is created, and due to the pressure flow, the water so the water and food comes or moves to the low pressure. ओके, सो ये प्रेशर फ्लो क्या है, जैसे ऑस्मोसिस था तो प्रेशर फ्लो का बेसिकली क्या होगा स्टेटमेंट, प्रेशर फ्लो इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of the substance from the high pressure area to low pressure area. ओके, सो अब ये क्या हाई प्रेशर क्या कहता है, हमारा अगला पॉइंट देखो, प्रेशर फ्लो देख लिया हमने क्या है। ओके, सो ये हाई प्रेशर क्या कहता है, दिस हाई प्रेशर इन फ्लोएम moves the food to all part of the plant having less pressure. This allows phloem to transport the food according to the needs. मतलब क्या, हाई प्रेशर एक तरीके से हेल्प कर रहा है। ओके, अब लो प्रेशर किस में होगा, जहाँ पर फूड कम है या तो जहाँ पर फूड है नहीं, जहाँ पर हाईली रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, लो प्रेशर की तरफ ही लेके जा रहा है, मतलब जहाँ पर फूड की ज़रूरत है वहाँ पर ही लेके जा रहा है। ओके, सो हाई प्रेशर क्या कर रहा है, लेस प्रेशर की यहाँ पर लेके जा रहा है। तो इसी वजह से हाई प्रेशर क्या अलाउ करता है फ्लोएम को टू ट्रांसपोर्ट द फूड इनटू द रिक्वायर्ड पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्ट के नज़दीक पहुँच जाएगा। ओके, क्या, फूड एंड वाटर। अब क्या होगा, बाय ऑस्मोसिस द फूड मूव्स टू द सिंक और द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अब ऑस्मोसिस से बेसिकली हुआ क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गया। ओके, सो बाय ऑस्मोसिस द फूड मूव्स इनटू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट था उसमें अभी फूड पहुंच चुका है। अब इसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ओके, सो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब क्या है, दैट इज विदाउट ट्रांसलोकेशन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट कांट रीच द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ड्यू टू दिस इट कैन अफेक्ट प्लांट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो जो फूड बना है, जो प्रिपेयर हुआ है, जो प्रोड्यूस किया है प्लांट ने, वो रिक्वायर्ड पार्ट्स तक नहीं जाएगा, और अगर रिक्वायर्ड पार्ट्स तक नहीं गया तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को अफेक्ट करेगा। ओके, सो ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को कैसे अफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और इसी के साथ हमारा जो अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का सेक्शन है वो कवर होता है, और ये जो ट्रांसलोकेशन का टॉपिक है यहाँ पर कवर होता है।